हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोज स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। साथ ही साथ इनसे संबंधित 15 क्वेश्चन और आंसर को भी क्लियर करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन से संबंधित मुख्य बातों को जानते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आंसर की ओर चलेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर नए हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। इससे आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और फ्रेंड्स, अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के भाग 8 में अनुच्छेद 239 से 241 संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित प्रावधानों की व्याख्या करते हैं। अनुच्छेद कितना से कितने तक? 239 से 241 तक, और यह संविधान के भाग 8 में है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। इन प्रदेशों के प्रशासन को सुचारू ढंग से चलाने का दायित्व राष्ट्रपति को सौंपा गया है। किसे सौंपा गया है फ्रेंड्स? क्वेश्चन अराइज होता है तो इसे सुचारू ढंग से चलाने का दायित्व राष्ट्रपति को सौंपा गया है। ठीक है, इन प्रदेशों की संख्या कितनी है? इन प्रदेशों की संख्या 9 है। पहले कितने थे? पहले 7 थे, और अब जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख दोनों जुट गए हैं, जो अब 9 हो गए हैं। कौन कौन? दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, पुडुचेरी, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख। इसमें से फ्रेंड्स जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख 5 अगस्त 2019 को घोषित और 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हुए हैं। इन क्षेत्रों का प्रशासन सांसद द्वारा निर्मित नियमों पर आधारित होता है। किसके आधार पर? सांसद द्वारा निर्मित नियमों पर आधारित यह होता है। क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति यह कार्य विभिन्न संघ शासित क्षेत्रों के में प्रशासक की नियुक्ति करके करता है या फिर करवाते हैं। अनुच्छेद 239(1) में प्रशासकों के अधिकार एवं कर्तव्यों का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इन प्रदेशों के प्रशासकों का पदनाम भी राष्ट्रपति द्वारा अलग अलग निर्धारित किया गया है। उदाहरण के लिए चंडीगढ़, दमन और दीव, दादर और नगर हवेली तथा लक्षद्वीप के लिए प्रशासक होते हैं। ठीक है, चंडीगढ़, दमन और दीव, दादर और नगर हवेली तथा लक्षद्वीप के लिए प्रशासक होते हैं। फ्रेंड्स, ये आपको नीचे क्वेश्चन देखने को भी मिलेगा। जबकि दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए उपराज्यपाल होते हैं। ठीक है, यह भी क्वेश्चन आपको नीचे देखने को मिल सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 239(2) में प्रावधान है कि राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को किसी निकटवर्ती संघ शासित प्रदेश का प्रशासक नियुक्त कर सकता है। कौन कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति कर सकते हैं किसी राज्य के राज्यपाल को किसी निकटवर्ती संघ शासित प्रदेश का प्रशासक नियुक्त कर सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया। प्रशासक द्वारा अपने दायित्वों और कार्यों का निर्वहन मंत्री परिषद से स्वतंत्र रूप से किया जाता है। अतः प्रशासक राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में संघ शासित प्रदेश को प्रशासित करता है। इन संघ शासित राज्यों के प्रशासन हेतु किसी अन्य व्यवस्था का निर्धारण सांसद द्वारा विधि बनाकर किया जा सकता है। संघ शासित प्रदेशों का प्रशासक राज्यपाल के समकक्ष राज्य का अधिपति नहीं होता, अपितु वह राष्ट्रपति का अभिकर्ता यानी कि एजेंट होता है या फिर होते हैं। ठीक है, तो ये थे इसका मुख्य निष्कर्ष फ्रेंड। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। इसमें फ्रेंड्स प्राय क्वेश्चन किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे हुए, और यह सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, आपको कुछ सेकंड का गैप मिलेगा, आप लोग अपने से भी सॉल्व करने की अवश्य कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? भारत में
संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? यह राष्ट्रपति के द्वारा होता है फ्रेंड, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर, ठीक है। अगला देखते हैं, केंद्र शासित प्रदेश पर किसका शासन होता है? केंद्र शासित प्रदेश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक का होता है। क्या होता है? शासन होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, संघ शासित क्षेत्रों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है? संघ शासित क्षेत्रों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति करते हैं फ्रेंड्स राष्ट्रपति, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला देखते हैं, अगला है संघ शासित क्षेत्रों जिनकी अपनी विधायिका नहीं है के लिए विधि का निर्माण कौन करता है? संघ शासित क्षेत्रों जिनकी अपनी विधायिका नहीं है के लिए विधि का निर्माण करते हैं सांसद। ऑप्शन ए राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है भारत के किस एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? भारत के फ्रेंड्स दिल्ली एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र है, इनका अपना उच्च न्यायालय है, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला देखते हैं, वर्तमान समय में भारत के किस संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा तथा मंत्री परिषद के गठन का प्रावधान है? वर्तमान समय में भारत के दिल्ली एवं पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा तथा मंत्री परिषद के गठन का प्रावधान है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है, ठीक है, जैसा कि अभी हम लोग चर्चा किए। अगला है चंडीगढ़ संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स? जैसा अभी हम लोग जाने, इसका उदाहरण के लिए भी हम लोग जाने कि चंडीगढ़, दमन और दीव, दादर और नगर हवेली तथा लक्षद्वीप के लिए प्रशासक होते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को प्रशासक कहा जाता है? लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को प्रशासक कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को उपराज्यपाल के नाम से जाना जाता है? किस संघ शासित क्षेत्र को? उसमें से है दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इनमें से सभी, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, इनमें से सभी को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित क्षेत्र के प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है, ठीक है। कहीं दिक्कत हो फ्रेंड्स तो आप इसका मुख्य उद्देश्य देख सकते हैं, जैसा कि अभी हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य देख सकते हैं, जैसा कि अभी हम लोग जाने ऊपर में, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को मुख्य आयुक्त कहा जाता था? इसमें से फ्रेंड चंडीगढ़ को मुख्य आयुक्त कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला देखते हैं, अगला है मिलान करने का, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। संघ राज्य क्षेत्र को प्रशासन संचालनकर्ता से मिलान करना है। आइए मिलान करते हैं। पहला है चंडीगढ़, चंडीगढ़ मुख्य आयुक्त। दूसरा है लक्षद्वीप, यहाँ प्रशासन जो है संचालनकर्ता होते हैं प्रशासक, ठीक है। अगला है पुडुचेरी,
यह वो यहाँ उपराज्यपाल इनका संचालन करता होते हैं और दिल्ली में उपराज्यपाल होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। आपको दिक्कत लगे तो अपने से भी देख लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को दिल्ली के लिए विधानसभा तथा मंत्री परिषद के गठन करने की शक्ति प्रदान की गई है? 69वें संविधान संशोधन द्वारा सांसद को दिल्ली के लिए विधानसभा तथा मंत्री परिषद के गठन करने की शक्ति प्रदान की गई है। ऑप्शन सी राइट आंसर। और अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, अगला और अंतिम, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए विचार करते हैं। पहला है, पंजाब का राज्यपाल अपने दायित्व के साथ साथ चंडीगढ़ का भी प्रशासक होता है। और नेक्स्ट है, केरल का राज्यपाल अपने दायित्व के साथ साथ लक्षद्वीप का भी प्रशासक होता है। ऑप्शन इस प्रकार है फ्रेंड्स, इसमें से केवल एक, पंजाब का राज्यपाल अपने दायित्व के साथ साथ चंडीगढ़ का भी प्रशासक होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यह थे 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं। और फ्रेंड्स साथ ही साथ इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ सपोर्ट भी करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।